अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे दिसंबर का। बहुत खौफ है, बहुत शोर है दिसंबर में कुछ हो ना जाए, कहीं अमेरिका से कोई बयान ना आ जाए या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बहुत सारी बातें की जा रही हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे हम जो इमरान खान की हदायत है। इमरान खान ने पार्टी को आज कल क्या हदायत भेजी, जो पढ़ के सुनाई गई पार्टी को, क्या उन्होंने कहा। पीटीआई ने एक सब कमेटी बनाई है जो 48 घंटे में बैठ के फैसला करेगी, लाएअमल बनाएगी कि कैसे हमने ये एहतजाज करना है, जो सिविल डिसोबीडियंस है, सिविल नाफरमानी के तरीके, इसको कैसे चलाना है। साथ साथ बात करेंगे कुछ पाकिस्तान के एक लंडे के दानिश्वर की, जो दूसरों पे गिरती है तो कहते हैं हम क्या करें, अपनी बारी चीख चीख कर मोहल्ला सर पे उठा लिया घटिया लोगों की। और ये शाहिद अफरीदी, हर थोड़े अरसे बाद क्रॉप अप हो जाता है शाहिद अफरीदी नाम का ये क्रिकेटर, अब ये भी दानिश्वर बन गया। अब इसकी भी बातें हमें सबको सुनना पड़ेंगी। भाई काम कर अपना। इसके अलावा नाजरीन, हक कैसे लिया जाता है कश्मीरियों ने सिखा दिया। कश्मीर की तहरीक में और जो तहरीक इंसाफ जो तहरीक चलाती है, बुनियादी फ़र्क क्या है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले नाजरीन, इस वक्त हुक्मरान तबके में खौफ पाया जाता है। एक एक बेचैनी है, एक खौफ है। ये लोग समझ रहे हैं कि जैसे जैसे ट्रंप की हलफ बर्दारी का वक्त करीब आता जा रहा है, हमारे लिए शायद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इंटरनेशनल मीडिया का जो रिस्पांस आया है 26 नवंबर के कत्लेआम के ऊपर जो मैसेकर किया गया था, वो भी काफ़ी भौखला देने वाला है। शायद इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर और उन सहाफ़ियों के ऊपर जो कि इस मैसेकर के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो कि बोल रहे हैं इसके ऊपर, जो कि बात करना चाहते हैं, जो हकीकत रिपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा बुरा वक्त है। सहाफ़ी को उठाया नाजरीन, मतीउल्लाह जान को उठाया तो काफ़ी रोला पड़ा, हुकूमत को काफ़ी ब्लो बैक आया, शर्मिंदगी उठानी पड़ी शहबाज सरकार को, जिसकी वजह से मतीउल्लाह जान को छोड़ना भी पड़ा एक बोगस सा घटिया सा केस बनाकर। लेकिन इस बार तरीकाकार मुख्तलिफ अपनाया जा रहा है। मेरी इतला के मुताबिक अब सहाफ़ियों के अहले खाना को उठाया जाएगा, उनके बहनों को, भाइयों को उठाया जाएगा, उनको हरासा किया जाएगा कि इंसान के बच्चे बनो। कुछ सहाफ़ियों से एफिडेविट भी मांगे हैं सरकार ने कि भाईजान हम ऐसी कोई हाथ नहीं करेंगे, हमने फेक न्यूज़ दी थी। इस तरह की कोशिश भी की जा रही है कि सहाफ़ियों को हरासा करके उनसे एक फेक न्यूज़ ना देने का एफिडेविट ले लिया जाए। काफ़ी मज़ा का खेस है, देखते हैं इससे कितने लोग ये तोड़ पाते हैं। चंद एक लोग जो 26 नवंबर का ये मैसेकर रिपोर्ट कर रहे थे, उनसे मेरी बात हुई। दे वर डिटरमिन्ड कि हम तो वही बोलेंगे जो हमने देखा है, हमारे पास सबूत है, हम वही बात करेंगे। अभी हुकूमत की घबराहट का इस बात से भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि फैसल वाडा साहब को छोड़ा गया है। वो जगह जगह गली गली फिर रहे हैं। आज फरमा रहे थे एमक्यूएम के दफ्तर में बैठ करके इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा। भाई इमरान खान यही तो कह रहा है कि मेरे मैंडेट को तस्लीम करना करो। कौन नहीं कर रहा तस्लीम? आपको भी पता है वो कौन नहीं कर रहा तस्लीम, और वो क्यों करेंगे इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम। अगर इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम किया तो हुकूमत तो गिर जाएगी धड़ाम से। इनको जान के लाले पड़ जाएंगे, सारे जेल जाएंगे, और भी बहुत सारे जेल जाएंगे, आप जैसे लोग भी जेल जाएंगे। तो इमरान खान के मैंडेट को ये क्यों तस्लीम करेंगे? इमरान खान ने इस बार बहुत आसान शराइत रखी हैं, परफेक्टली वर्केबल शराइत है। इमरान खान ने, जैसे कि मैंने पिछले वीलॉग में भी बोला, कि ये तकरीबन वो शराइत हैं कि जिन पे अमल करके या जिन पे बैठ के बात करके हुकूमत इस पूरे मामले को डिफ्यूज़ कर सकती है। बहुत हद तक तहरीक इंसाफ को बैक फुट पे डाल सकती है और किसी भी किस्म के एहतजाज से उनको बाज रख सकती है, उनका मॉरल हाई ग्राउंड भी छीन सकती है। वो भला कैसे? पहला उनका मुतालबा है सियासी असीरान जो हमारे हैं, जो अंडर ट्रायल हैं, उनको रिहा किया जाए। उनको ज़मानतें देना कोई मुश्किल काम नहीं। प्रोसिक्यूशन जमा करवाएगी सिर्फ एक रिपोर्ट कि जी ज़मानत पर हमें कोई एतराज़ नहीं, सबकी ज़मानत हो जाएगी। आप उनके बिल्कुल पासपोर्ट जब्त रखें, आप बिल्कुल उन पर मुकदमा चलाते रहें, लेकिन रिहाई देना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? इमरान खान साहब कह रहे हैं भाईजान 26 नवंबर का और 8 फरवरी का जुडिशल ट्रायल होना चाहिए। आपको याद होगा पिछली बार 2014 में जब इमरान खान ने धरना दिया था, तब भी वो ये इंक्वायरी मांग रहे थे इलेक्शन चोरी की, और वह इंक्वायरी फिर करवाई गई थी। गो के उस इंक्वायरी में 4 हल्कों की हद तक इमरान खान को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली थी, लेकिन हुकूमत घर नहीं जा सकी थी। तो इस बार भी ऐसे ही कर ले। हुकूमत तो एक्सपर्ट है, ये लोग चोरी करने में भी एक्सपर्ट है और फिर इंक्वायरियाँ दबाने में भी एक्सपर्ट है। तो इस तरह करने में हुकूमत को कोई आर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये हुकूमत सिंसियर हुई तो मेरा ख्याल है कि ये एक परफेक्टली वर्केबल सोल्यूशन है टूवर्ड्स मूविंग अहेड। मेरा नहीं ख्याल साथ ही साथ कि हुकूमत इस काबिल है कि वो ये मुज़ाकरात कर सके। जैसे कि कल वो मैं किसकी बात सुन रहा था जिसने कहा था कि जी फैसल वाडा ही शायद थे, कि पॉलिश करते करते हुकूमत ने सारी पॉलिश अपने मुंह पर ही मान ली है। शहबाज शरीफ साहब का मुंह काला हो गया। आज तरीके इंसाफ का बयान भी आया था, उन्होंने चाचू पॉलिश और पनामा रानी का एक जिक्र किया था, एक बयान दिया था। ख्वाजा आसिफ के बयान पे भी बहुत हिलेरियस किस्म का एक बयान आया है।
اور ख्वाजा आसिफ साहब भी जब सियालकोट जाते तो चंद साफियों को बुलाकर नतने फुलाकर एक चिंगाड़ती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करते हैं। तो देखते आगे कैसे बढ़ते हैं। साथ ही साथ नाजरीन, हमारे एक दानिशवर साहब हैं बहुत बड़े, मुजम्मिल शाह साहब गालिबन उनका नाम है, उन्होंने एक ट्वीट डाला कि जी मेरे घर के बाहर फायरिंग कर दी, मेरे सियासी बिलीफ की वजह से फायरिंग कर दी और मैं डिमांड करता हूँ पकड़ा जाए। फिर उनका एक और क्लिप देखा, मैंने ही ट्वीट किया, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई तुम्हारे लोगों को मार दिया तो मुझे क्या है, तुम्हारे लोग मर गए तो मैं क्या करूँ, दुनिया में तो गुर्बत है, दुनिया में तो भूख है, तो हम क्या करें। तो पुत्र हुन तेरे घर फायरिंग हुई तो ऐसी की करिए, दस ना मैनू। इस तरीके के लंडे के दानिश्वरों को नाजरीन प्रमोट किया गया है। ये लोग, ये वो खूनी लिबरल हैं, ये वो लंडे के दानिश्वर हैं जिनकी दानिश, जिनकी अकल, जिनका तज्जिया सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुताबिक चलता है। जो उनको फ़ायदा दे सिर्फ वो तज्जिया करेंगे, जो उनके हक़ में हो, जो बात उनको समझ आती हो सिर्फ वो तज्जिया करेंगे। दूसरे के बच्चे मरते हैं तो ये सबूत मांगते हैं। अपने घर एक अंधेरी वीडियो उठा की आवाज़ डाल दी, इससे कहाँ साबित होता है कि तुम्हारे घर पे फायरिंग हुई है? अगर मैं तुमसे यही सवाल करूं, इससे कहाँ साबित होता है कि ये फैमिली तुम्हारी जो पीछे औरतें बोल रही हैं? जब आप दूसरों के शहादतों का मजाक उड़ाते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि आपके साथ यही होगा और आप डालेंगे सोशल मीडिया पर तो लोग आपको हाथों हाथ लेंगे कि ओह हो शाह साहब बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया। आप जैसे घटिया तज्जियाकार जो खुद साख्ता दानिश्वर हैं, यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। साथ ही साथ नाजरीन, एक तो हर थोड़े अरसे बाद ये हमारे क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, बड़ा मज़ा आता है मुझे उनका क्रिकेट देख के। कोई अनप्रेडिक्टेबल से हैं, 10-15 स्कोर पे आउट हो जाते हैं, खूबसूरत बैटिंग करते हैं थे, तो वो थोड़े अरसे बाद लॉन्च कर दिए जाते हैं। ये आपको समझने की ज़रूरत है। शाहिद अफरीदी भी फैसल वाडा की तरह एक डिफ्लेक्टर है। जैसे फैसल वाडा ये जो कोशिशें कर रहे हैं ना, इधर उधर भागते फिर रहे और बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं होना, वैसे ही कौम को, इनको ये सोचा गया किसी लेवल पर कि जी इमरान खान बड़ा क्रिकेटिंग सुपरस्टार था, तो क्रिकेटिंग सुपरस्टार शाहिद अफरीदी था तो सुपरस्टार बहुत बड़ा, उसको लेके आया जाए सामने और इमरान खान का सहर तोड़ने की बात की जाए। तो इसलिए शायद अफरीदी साहब को लॉन्च किया गया। अफरीदी साहब नवाज़ शरीफ से भी जाके मिले, फिर रायविंड में आपको याद होगा अफरीदी साहब इमरान खान साहब की भी तारीफ़ें करते हैं, फिर ज़्यादातर बुराइयां करते रहते हैं उनकी, बताते हैं कि कैसे आज भी, कल भी एक बयान दिया कि जी देखें अगर ऐसे तो बात नहीं हो सकता, मुल्क को आगे चलाना तो सबको मिलकर बैठ के बात करनी होगी। अफरीदी साहब आपकी मेहरबानी है, हमारी जान छोड़ें, जो आपका काम है वो करें, क्रिकेट पे कोई तज्जिया दें वो आप कर रहे हैं, वो आपका कोई सुनता नहीं है। अगर जनमन तज्जिए बाज आप होते इतने तो शुएब अख्तर को देख लें, उसने यूट्यूब चैनल अपना बनाया था, एक रात में गोल्डन बटन क्रॉस कर गया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था उसने। ठीक है, आप इधर टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपना भी, आप बॉल को चक मारें, अपने रेस्टोरेंट चलाएं, अपने कपड़े शपड़े बेचें, अपने दामाद को किसी तरीके से जो है वो कैप्टन बनाने की कोशिश जारी रखें और साथ गुलबर्ग ग्रीन में फार्म हाउस कंप्लीट करवाएं। फ़ौरन से पहले जनरल साहब आपका वहाँ पर इंतजार करें, आपके एक दोस्त रिटायर्ड जनरल साथ ही रहते हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। और इसके साथ नाजरीन, कश्मीरियों ने आज़ादी कैसे ली है इस ऑर्डिनेंस से? फ़र्क मेन है लीडरशिप का। जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनी, बहुत सारे इख्तलाफात हमें मालूम है उसमें थे, एक इख्तलाफ सामने नहीं आया, सिर्फ एक बयान सामने आता था, एक ही बयान चलता था, वो जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आता था, बाकी सब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो। वहाँ पर भी डंडे के ज़ोर पे रिजीम चेंज किया गया, कठपुतली हुकूमत को कायम किया गया। एक्सक्यूज़ मी, दो बार कश्मीरी अपनी हुकूमत को धूल चटवा चुके हैं और तीसरी बार भी चटवाएंगे, क्योंकि वो जब निकलते हैं अपने हक़ के लिए तो इकट्ठे होकर निकलते हैं, दूसरी बात नहीं करते, सिर्फ एक ही बात चलती है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर इमरान खान कोई हदायत दे देता है तो आधे तो मानने के लिए तैयार नहीं होते। शेर अफजल मरवत साहब अलहदा भागना शुरू कर देते हैं, खब्बे सज्जे होकर कि जी ऐसे होगा, अगर मुझे जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो मैं जी बड़ी जी लाते चला दूंगा। अभी इस्लामाबाद एहतजाज में दी थी ना जिम्मेदारी, सेंटोरस में छुप के किधर बैठे रहते, बताएं ज़रा हमें। आखिरी टाइम पे जब वो काफिला नीचे पहुंच गया था तो ऊपर से नीचे आके लिफ्ट से तो बयान शुरू कर दिया था। तो जब तक एक नहीं होंगे तब तक तो कुछ नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के लिए इसमें सबक है, सबके लिए सबक है। और बशरुल असद, शाम का बशारुल असद जो भी है वो भी एक बहुत बड़ा सबक है कि भाईजान बंदूक के ज़ोर पे चल लेता है बंदा, लेकिन इतना नहीं चलता। 50 साल उन्होंने चलाया, पाकिस्तान भी बंदूक के ज़ोर पे इस वक्त चलाया जा रहा है। देखते हैं कब तक शहबाज शरीफ साहब इसको चला सकते हैं बंदूक के ज़ोर पर, हर चीज़ फ़ौज पर डालकर, कब तक वो हर अपने जुराइम से बरी ज़िम्मा हो सकते हैं। हम भी देखते हैं और आप भी देखिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मज़ीद बात करेंगे अगले व्लॉग में। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो वो भी बताइएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।